ਬਾਣੀ स्वामी जी महाराज शब्द नावा। तोन सुन कर मन समझाई, तोन सुन कर मन समझाई। ये बाणी स्वामी जी महाराज दी है। हजूर स्वामी जी महाराज मन दे समझाण वास्ते फरमा रहे है। असी मन नूं समझाण वास्ते कई यतन करते हैं, तपस्या भी करते हैं, दान पुण्य करते हैं, इशनान करते हैं, लेकिन मन समझदा नहीं। ये सारियां मन दियां खुराकां ने। स्वामी जी महाराज फरमा रहे है, अगर तेरा मन समझेगा, तेरे अंदर वो शब्द आ रहा है जिसनों मुसलमान बांगे शमानी कहते हैं, और बाणी विच नाम शब्द किया गया, वेदां शास्त्रां विच उदगीत करके फरमाउंदे है, स्वामी जी महाराज उसका नाम धुन रखे, वो तेरे अंदर आ रही है और 24 घंटे आ रही है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लज्जत स्वाद इतना है कि जो दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ किसी भी चीज़ ਵਿੱਚ नहीं है। कई बार अगे भी दसिया है कि बाबे फरीद ने फरमाया है, खंड शक्कर नापत माखियो माजा दुध, ये सब वस्तु मिठियाँ पर रब ना पूजन तुद। है मालक, तेरे नाम दे बराबर कोई भी चीज़ मिठी नहीं है। ये दुनिया दे विच मिठियाँ चीज़ां ने, मगर नाम दे नाल कोई मुकाबला नहीं कर सकती। उस धुन उस शब्द दे विच इतनी लज्जत, इतना स्वाद है, इतना सुख है, खुशी है कि जिहड़ी दुनिया विच कोई भी खुशी नहीं ऐसी। और साडा मन जिहड़ा ये लज्जतां दा भुखा है, इसनूं स्वाद चाहिदा है। हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे जिसनूं घर विच रोटी मिल जाए उन्होंने बाहर जाने की की लोड़ है। जदों मन नूं अंदरों स्वाद मिल जाता है, फिर ये नसदा भजदा नहीं, फिर ये बाहरले स्वादां 'च नहीं जा सकता। ओ रस आवत ए रस जावत। जदों वो रस आया, दुनिया के रस सारे भुल गए, दुनिया की ऐशो अशरत सारी भुल गई। ओ रस आवा ए रस मोड़ ना पावा। जदों दुनिया के रस जिहड़े है वो असली शब्द का रस आउंदा है, दुनिया के रस जिहड़े है इन्हां दे विच कोई स्वाद नहीं, कोई ऐशो अशरत नहीं, कोई खुशी नहीं, ते ना ही साधु उन्हां स्वादां दे विच फिर फसदे हैगे। ये मन पिंगल पिया पी हरी नाम पारा। ये मन जिहड़ा सलांगा मारदा फिरदा है, नसदा भजदा फिरदा है, जदों अंदरों शब्द का रस आउंदा है, ये भी पिंगला हो जाता है। ਇਹਦੇ हथ पैर जुड़ जाते हैं। जिस तरह किसी बंदे नूं पारा दे दिओ, ਉਹਦੇ हथ पैर ਜਿਹੜੇ है वो बेकार हो जाते हैं। इस तरह मन भी जिहड़ा स्वामी जी महाराज फरमाउंदे है, तुसी करोड़ां यतन कर लो, तुसी तपस्या कर लो, जल सेंजे कर लो, योग अभ्यास कर लो और जग मोशे कर लो, जो मर्जी तुहाडी कर लो, लेकिन मन नहीं समझेगा। ਇਹਦੀਆਂ ਇਹ खुराकां ने।
ਮਨ ਕਦ ਸਮਝੇਗਾ? ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਗੇਸ਼ਰ ਸਾਧੂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਫੇਰ ਸਵਾਦਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਔਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ 88,000 ਵਰਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਿਰਨ ਆਈ, 88,000 ਵਰਸ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਤ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ। ਇਹ ਖਾਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ਼ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਸਤਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਪੱਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐ ਤਪਾ ਕਿਉਂ ਖਪਾ, ਐਂਤ ਗਤੇ ਪਰਮਤਾ। ਐ ਤਪੱਸੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਖਪ ਰਿਹਾ? ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਧਰ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੰਤ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਣ ਸੁਣ ਕਰ ਮਨ ਸਮਝਾਏ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਜਦ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਤੁਣ ਸੁਣੇਗਾ, ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਨ ਸੁਨ ਕਰ ਮਨ ਸਮਝਾਈ, कोट यतन से ये नहीं माने, तुन सुन कर मन समझाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, करोड़ां यतन तुसी कर लो, ये मन नहीं समझेगा। मन दे समझाण वास्ते सिर्फ एक शब्द, और संता महापुरखा ने दिन रात शब्द की कमाई की। किस वास्ते? इस मन नूं समझाण वास्ते। मन ही साडा अफसर बनया है, मालक बनया है, असी इहदे मुजारे बने। पर संत कहंदे तू शब्द की कमाई कर, इस मन नूं मुजारा बना लै, तू मालक बन जा। एक इसरी भाव च एक शब्द ने फरमाया, महापुरखा ने एक शब्द, मर वे खसमा मर, तेरे मरिया बसदा कर। ये साडा खसम बनया है मन, इस नूं मारन वास्ते और कोई भी यतन नहीं। बड़े बड़े यतन साधुओं ने कीते है, तपस्या कीतियां, तीर्थ यात्रा कीते है, और भी योग अभ्यास कई कुछ किया है, लेकिन ये मन मरिया नहीं। ये मन उस तरह रहा, इहदियां खुराकां बन जांदियां ने। संत किस चीज़ के नाल इस नूं खत्म करते हैं, काबू करते हैं? कि शब्द के जरिए। हजूर बाहरली मिसाल देंदे हुंदे सी,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ। ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜੋਗੇ, ਕਿਤਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲਾਓ, ਹਰੇ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੀਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦ ਉਹ ਮੂੰਹ ਪਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਏਗਾ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ। ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲਾਗੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਫਸ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਸ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਪਿੰਗਲ ਪਿਆ ਪੀ ਹਰੀ ਨਾਮ ਪਾਰਾ, ਪਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਛੰਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਡ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਖੀ ਛੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਡ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। कोट जतन से नहीं माने, तुन सुन कर मन समझाई। जोगी जुगत कमावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੁਗਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਏ, ਇਹ ਮਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੁਨ ਜਾਣੀਏ, ਕਥ ਕਹਾਵੇ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਨ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਦ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਫੌਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। जोगी जुगत कमावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई। ਗਿਆਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਗਜੀਤ ਪੰਡਤ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਆਏ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕਬੀਰ ਹਾਰਿਆ, ਜਗਜੀਤ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹਾਰੇ ਹਾਂ,
तुसी लिखा लो जो लिखाना है। जद वो अपनी सफ़ा दे विच जाके दसे तो लफज बदल जान कि जगजीत हारिया और कबीर जी जितया। फिर उसनूं गुस्सा चढ़े, गुस्से विच फिर आवे कहना की लिखिया महाराज, जो तुसी लिखाया सो मैं लिखिया। फिर लिख दिओ। कई बार लिखाया और जित कबीर साहब दी रही। एक ज्ञानी अपनियां किताबां चुक के ते लद के आ गया कबीर साहब के पास ज्ञान करने वास्ते। कबीर साहब ने कहा कि किताबां नूं ठप दे, इस तरह ही ज्ञान कर, की चाहुंदा तूं की करना है। एक जोगी आया तरसूल लैके, तरसूल नूं ताड़ के उत्ते बैठ गया। कबीर साहब जी शब्द रूप हो गए, ਉਹਦੇ भी उपर हो गए। कबीर साहब ने कहा कि जमीन का आसरा छड़ दे, इत्थे आ जा, जिहड़ा ज्ञान करना इत्थे आ जा। शब्द नूं किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, तू इहदा आसरा छड़ दे, इधर आ जा। पर उत्थे आ नहीं सी सकदा। इस वास्ते जिहड़े शब्द अभ्यासी महापुरख ने, उन्हां दा ज्ञान हुंदा शब्द, और शब्द जिहड़ा है इहदे विच बहुत पावर है। असी रिद्धियां सिद्धियां दे नाल दुनिया दे विच जो कुछ भी किसी नूं शराप दे दिता, किसी नूं कुछ करता, किसी नूं कुछ करता। जिहड़े शब्द अभ्यासी महापुरख ने वो नहीं शराप देंदे, वो शब्द की कमाई करते हैं। वो कोई ऐसे गलत ज्ञान नहीं करते। कई बार अगे भी दसिया कि 18,000 आलम फाजल, 18,000 आलम फाजल हुसन हुसैन नूं मारन वास्ते कोई ना कोई हथियार सारे ने हत्थ च फड़िया सी कि जे साडे मसलियां दा जवाब ना देगा असी इस नूं मार देना है। 18,000 आलम फाजल आया। हुसन हुसैन फकीर ने कहा कि 5 मिनट मैनू मोहलत दिओ। 5 मिनट दे विच अपनी सुरती नूं अंदर लै गए, समाधि लग गई, अपने देश चला गए। जिसने जो जो भी कुछ उन्हां दे पास है सी, जो उन्हां मारिया उन्हां नूं वापस लगा। किसी की बांह टुटी, किसी का सिर पाटा, किसी की लत्त टुटी। जो जो हथियार सी जो उन्होंने मारिया सो उन्होंने वापस रखता रहा। जदों उन्होंने अख खोली, थले सुरती आई, 18,000 आलम फाजल जिहड़ा सी 70 पिया सी। अज उही लोग उस हुसैन दे उस दिन दे उसे पिटदे है, पिटदे खोंदे है कि अज दे दिन जिहड़ा बंदा मर जाएगा वो बेशतां नूं जाएगा। अज दे दिन जिहड़ा भी बंदा मरेगा वो बेशतां नूं जाएगा। ये अपने कोलों बना लिया सब कुछ। पर उस दिन हुसन हुसैन नूं मारन की कोशिश की, लेकिन वो शब्द रूप होके अपने देश चला गए। हजूर कई बार फरमाउंदे होंदे सी, जिस तरह बड़े पत्थर पर छोटा पत्थर मारो पड़ के मारन वाले नूं ही लगता हैगा। इस तरह शब्द दे विच बड़ी ताकत है। उन्होंने मारन वास्ते आए, वो आप ही खुद जख्मी हो गए सारे। किसी नूं कुछ होया, किसी नूं कुछ होया। वो शब्द जिहड़ा है वो सब दा हरता करता है, सब तो बड़ा है, सब तो उच्चा है। सहज मत जोग दे जिहड़े जितने भी संत महापुरख आए है, उन्हें शब्द की कमाई की है, उन्हें दिन रात मेहनत की है। हाँ जी। जोगी जुगत कमाए अपनी,
ज्ञानी ज्ञान कराई। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਬਸ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁਗਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ। तपसी तप कर थाक रहे हैं, जति रहे जत लाई। ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 5 ਧੂਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਾ ਲਈਆਂ, 5 ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ, 10 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਜੇ ਧੂਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ 5 ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 10 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ 'ਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਲੈਣਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਪੱਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਜਾਏ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਇਹ ਸਭ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਤਦ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਪੱਸੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੋ ਮਾਰਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਰਾਮਾ ਹਮ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰੀਜੇ। ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਬਣੇ ਹੈ, ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤੁਕ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਟਹਿ ਪਿਆ ਦਵਾਰੇ, ਹਰ ਮੇਲ ਲਿਓ ਵਡਿਆਈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਬਣੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਐ ਪੁਰਸ਼ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕਰ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖ। ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਬਸਾਰ ਨਾ ਦੇਈਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਰਧ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਗੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਰੱਖੀ। ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਕਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੋ ਮਾਰਿਆ, ਕੀਆ ਕਰਾਇਆ ਸਭ ਗਿਆ ਜਬ ਆਇਆ ਹੰਕਾਰ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਪਸੀ ਤਪ ਕਰ ਥਾਕ ਰਹੇ हैं, जति रहे जत लाई। ध्यानी ध्यान
मानसी लावे वे भी तो खा खाई। ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਰਛਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੇਜਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਤ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੇ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂਤਰ ਮਨ ਮਾਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲਏਗਾ। ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਛੋੜ ਕਰ ਪੂਜੇ ਭੂਤ ਪਤਾਲ, ਪੂਜੇ ਭੂਤ ਪਤਾਲ ਮੁਗੇ ਫਿਰ ਭੂਤੇ ਹੋਈ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜਾਂ ਆਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਾਸ਼ਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਰ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੇ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂਤਰ ਮਨ ਮਾਨ। ਇੱਥੋਂ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਲਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਿਆ। ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਇਹ ਫੁਲਕਾ ਖਾਵੇ। ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਤੇ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਅੱਜ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਫ਼ਰ ਕਿਤਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੋਈ 1400 ਮੀਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਫ਼ਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਆ ਗਏ। ਅਜੇ ਫੁਲਕਾ ਚੰਗੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਸੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਬਨੇਰੇ ਦੇ ਕਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ।
इस वास्ते गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है कि भाई जे तू ध्यान करना है तो सतगुर का ध्यान कर। ध्यान करते है बहुत, कोई पशुओं का ध्यान करता है, कोई दरख्तों का ध्यान करता है, कोई होर चीज़ का ध्यान करता है, पर वो बेजान वो सानू काम नहीं दे सकती, उन्हां चों सानू कोई फायदा नहीं मिल सकता है। हाँ जी। ध्यानी ध्यान मानसी लावे, वे भी तो खाई। पंडित पढ़ पढ़ वेद बखाने, विद्या बल सब जाई। पढ़ पढ़ के वेद शास्त्र जां होर ग्रंथ पोथियां एक दूसरे नूं समझाउण वास्ते बहुत ही जोर लगांदे, लेकिन अपने आप नूं उत्थे दी उत्थे ही रखदे। इन्हां नूं गुरु साहब जी एक चंडोल पैंछी की मिसाल देंदे हुंदे सन कि पढ़ लिख के जवाना सारियां तय कर लईयां, चंडोल पैंछी बड़े बड़े जंगलों के विच हुंदा है, हर एक चीज़ की बोली बोलता है, बंदियां की बोली भी बोलता है, पशुआं परिंदियां की और भी जानवरों दी बोलियां बोलता है, जिहड़ा उसके पास आउंदा उहनूं खा जाता है। इसे तरह चंडोल पैंछी की मिसाल देंदे गुरु साहब जी 4:18 पढ़े खट कर खायो मूल, शब्द सुरत चीने बिना ज्यों पैंछी चंडोल। असी 4 वेद पढ़ ले, 6 शास्त्र 9 विक्रम, 18 प्राण 27 सिमरतियाँ पढ़ लियाँ, बोलियाँ सिख लियाँ, लेकिन शब्द और सुर की कमाई नहीं की। संत जिहड़े है शब्द की कमाई करते, वो कहते भाई अपनी सुरती नूं शब्द के नाल जोड़ दे, तू ये कोर्स कर, शब्द भी तेरे अंदर है और सुरत भी तेरे अंदर है, तैनूं किते बाहर जाण की जरूरत नहीं, जंगलों पहाड़ों च जाण की जरूरत नहीं, तू अपना अंदर ध्यान दे। असी बार बार फिरते हैं, जो गुरु साहब जी बाणी जी फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है, पढ़ पढ़ के असी दूसरे नूं समझाउंदे आ, लेकिन आपे नहीं। किसी पंडित जी हजूर कई बार साखी सुणाउंदे हुंदे सी, कोई दरिया विच इशनान करन वास्ते जांदा हुंदा सी, उत्थों मच्छियां फड़ के लियावणियां, घरवाली नूं कहना कि मेरे आउंदिआं नूं किते कथा करन जांदा सी, मेरे आउंदिआं नूं ये सब्जी बना देनी। तो एक दिन घरवाली ने सोचा कि जिथे कथा करन जाते हैं, चलो मैं भी सुनाउनी है, आके सब्जी बना लवांगी। कथा दे विच ये प्रसंग आया कि मांस मच्छी खानी जिहड़ी है बहुत पाप है। कबीर साहब ने भी बाणी च फरमाया है, कांशी करवट ले मरे कोट गऊ का दान, तिल पर मच्छी खाए कर सीधा नरक नदान। करोड़ां जन्म कर जने तुसी दान पुण्य कर लो, लेकिन जब तुसी एक तिल पई मच्छी खाओगे सीधे नरक नूं जाओगे। जदों ये ध्या आया, वो छेती घर आके उसने मच्छियां रूढ़ी ते सुट दित्तियां। जदों वो कथा करके आया, खाना खान लगा, सब्जी और बना ली उसने, कहन लगा जिहड़ी मैं लिया के दित्ती तुहानूं सब्जी वो नहीं बनाई। कहंदे जी तुसी उत्थे कथा विच की कह रहे सी कि मांस मच्छी खाना महापाप है। कहंदा मैं ते लोकां नूं कह रहा, तैनूं थोड़ा कहण दिया सी मैं लोकां वास्ते कह रहे, तैनूं थोड़ा कहण दिया सी। ये साहब गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है। असी पढ़ पढ़ के लोकां नूं सुणाउंदे आ,
लेकिन आपे सानू कोई असर नहीं होंदा। शब्द पढ़ के बाणियां दे होर तरह के कई तरह के शब्द पढ़ के सुनाने, आप उन्हां शब्दां ते असीं चलदे नहीं, आप असीं उन्हां बाणियां ते चलदे नहीं। मैं पहला भी ये सोच आई कि सानू किसी न किसी चीज़ नूं मनण दी जरूरत है, मनना चाहिए। हर एक इंसान जद भी कोई बच्चा पैदा होंदा है तो उसके नक्शे देखते है, हथ पैर देखते, मूँह सिर देखते बच्चे का, फिर उसका अंदाज़ा लाते है भी ये शक्ल किहदे ते गई है। कोई पिता ते, कोई ताए चाचे ते, कोई मामिया ते कह दिंदा, कोई किसी ते कह दिंदा। असी भी ये सोचना है कि असी ग्रंथ पोथियां भी पढ़ते हाँ, गीता भी पढ़ते हाँ, वेद शास्त्र भी पढ़ते हाँ, कुरान भी पढ़ते हाँ, जीर भी पढ़ते हाँ। साडा भी फर्ज है कि सानू भी किसी न किसी महात्मा की बाणी ते चलन की कोशिश करनी चाहिए कि किते असी भी गिने जाइए, किसी मालां विच असी भी परोए जाइए। पढ़ते असी सब कुछ हाँ, लेकिन मनते असी किसी नूं भी नहीं। साडा फर्ज है असी किसी न किसी ते होना चाहिए, साडा भी सुभाव, साडा भी ख्याल किसी पासे जाना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं। इस वास्ते गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे हैं कि जो कुछ भी असी करते हैं सब मन दियां खेडां ने, मन की शौक है, मन की खुराक है। सुरत और शब्द के बिना जो कुछ भी असी दुनिया च करते हैं सब फेल है। दान पुन अशनान असंजम साध संगत बिन वाद गया। बाणी च गुरु साहब जी फरमाउंदे है तू दान पुन कर, अशनान भी कर, कोई संजम भी रख लै। जब तक तैनू किसी साधु की संगत नहीं, ये सब बर्बाद जाता है, कोई फायदा नहीं है इसका। की पता तू किनू दान करना है, किस चीज़ का तू इशनान कर रहा है। माघ के महीने च गुरु साहब जी फरमाउंदे है माघ मंजन संग साधुआं तूड़ी कर इशनान। हर का नाम ध्याए सुन फिर सबना नू कर दान। असी इस बाणी वाल ध्यान देना चाहिए कि जब तक असी किसी साधु की संगत नहीं करते, ये गुण साढ़े च कित्थों आउणगे। ये गुण किसी साधु की संगत विचों आ सकते हैं। जैसी असी संगत करांगे ऐसे साढ़े उचार बन जाणगे, उस तरह के साढ़े च गुण आ जाणगे। जुआरियां की संगत करांगे सानू जुए का बल दसणगे, चोरां की संगत करांगे सानू चोरी का बल दसणगे, और निंदकां की संगत करांगे वो निंदा करन दा तरीका दसणगे। जो जो भी असी काम करांगे, जिहदी भी संगत करांगे, उस तरह के साढ़े भी ख्यालात हो जाणगे। जे किसी साधुआं की संगत करांगे जिन्हां दिन रात नाम जपिया, ईश्वर की भगती कीती है, वो साढ़े ख्यालों नूं बदलणगे, वो साड़ी कोई तब्दीली करनगे। भाई तू अपने ख्याल नूं बदल दे, तैनूं होर किसी चीज़ की बदलण की लोड़ नहीं, कपड़े की बदलण की लोड़ नहीं, और कोई वेश बनाने की जरूरत नहीं। सिर्फ अपने इरादे नूं बदल दे। जो माड़े कर्मां वाल जांदा है, नेक कमां वाल जाना चाहिए, अच्छे कमां वाल जाना चाहिए है, ईश्वर की भगती करनी चाहिए है। तैनूं ऐसा इरादा बना दे, इनू बदल दे, और बदलने की जरूरत नहीं है। ये शब्द व्यासी महापुरख जिहड़े दिन रात नाम की कमाई करते हैं, ये उन्हां दा उपदेश है। हाँ जी। पंडित पढ़ पढ़ वेद बखाने, विद्या बल सब जाई। बुद्ध चतुरता काम न आवे,
आलम रहे पछताई। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਅਮਲ ਨਾਲ ਕਰ। ਅਕਲ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ, ਅਮਲ ਨਾਲ ਕਰ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਕਲ ਸਾਡੀ ਫੇਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਅਕਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਅਕਲ ਲਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਜਗੀਸ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਮਨ ਦੀ ਅਕਲ ਲੈ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਕਲ ਲੈ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਫਰੇਬਕਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਔਰ ਨਾਮ ਜਪ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੱਸਣਗੇ, ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ। बुद्ध चतुरता काम न आवे, आलम रहे पछताई। बड़े बड़े दुनिया ते आए है और बाद च पछताना पिया। अपनी अकल ते चले है लेकिन फेल हो गए है, बड़े बड़े फेल हो गए है और फिर पछताना पिया। पर गुरु साहब जी फरमाते फिर पछताया क्या करे जब चिड़ियों खाया खेत। जदों तेरा खेत चिड़ियाँ खा जाणगियां तू पछताएगा बाद विच की फायदा है? तू पहला उसकी राखी कर। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे। हाँ जी। और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लौलाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि होर किसी अमल की जरूरत नहीं, सिर्फ एक शब्द का अमल चाहिए। गुरु नानक देव जी महाराज भी बाणी च फरमाउंदे है, झूठा मद ना मूल ना पीजिए उतर जाए प्रभात, नाम खमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। सानू नशे की जरूरत है तो नशा असी नाम दा लईए, जिहदे विचों कोई फायदा हुंदा है। ये दुनिया के नशे जिहड़े है ये रात नूं नशा लाओ सवेर नूं कुछ भी नहीं। तो फकीरां नूं नशा जिहड़ा शब्द है वो 12 महीने रहिंदा है, 12 महीने ही वो नशा रहिंदा है। साईं बुल्ले शाह कंजरां दे नाल नच रहा सी, किसी ने जाके साईं बुल्ले शाह दे बाबे नूं कहा कि अगे दे शाह नैत पास सी, हुण कंजरां दे नाल नच रहा जे साईं बुल्ले शाह। देखो किन्नी अदक है तुहाडी, तुसी पीर गिणेंदे हो सारे दुनिया दे विच, मशहूर सारी दुनिया तुहानूं मनदी है, ते साईं बुल्ले शाह कंजरां च नच रहा। साईं बुल्ले शाह दा बाबा लाठी फड़ी ते आ गया समझाण वास्ते, लाठी फड़ी हथ विच ते समझाण वास्ते आ गया। दूरों देखिया साईं बुल्ले शाह ने, ते बुल्ले शाह ने कहा लोकां दे गल तस्बी बाबे दे गल माल, सारी उम्र लग गई एक नहीं खुस्सा बाल चीना हूँ छड़ी दा। सारी उम्र लग गई एक बाल खुस्सा नहीं। उधर नज़र की, नज़र नाल ही निहाल हो गया। बाबे कोलों भी लाठी छुट गई ते गया सी समझाण, आपे नचण डै पिया।
गया साईं बुल्ले शाह नूं समझाउण वास्ते ते नच्चण आपे लग पिया। ते फिर की कहंदा है, पुੱਤ जिन्हां दे रंग रंगीले मापिਆਂ ਨੂੰ देंदे नहीं रंग चाढ़ो चीना ਉਹ ਛੜੀ ਦਾ। जिन्हां दे पुੱਤ रंग रंगीले ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ भी रंग देंदे है। वो गया सी समझाउण वास्ते, आपे भी नचण लग पिया। वो शब्द की मस्ती जिहड़ी है वो मस्ती होर है। गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे हैं कि तैनूं होर किसी अमल की जरूरत नहीं, तैनूं शब्द का अमल चाहिए, शब्द की लज्जत चाहिए है, शब्द का स्वाद चाहिए, तैनूं हर वक्त वह नशा चाहिए है। होर नशे जिहड़े सब झूठे हैगे। हाँ जी। और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लौलाई, गुरु मिले जब तुन का पेदी, सिख बिरहा तर आई। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि जब तैन मुरशद शब्द का भेती मिल जाता है, ऐ सिख तैनों भी बिरिया धार के आना चाहिए, तेरे च भी उन्ना प्यार होना चाहिए कि जिस तरह एक मिर्ग दे अंदर प्यार आया। हजूर कई बार फरमांदे होंदे, शिकारी जदों भी मिर्गा नूं फड़ना चाहुंदे है, जंगल भी जाके बीन बजाउंदे है। वो जानवर बीन दा आशिक है और शिकारी दे गोडियां ते आके सिर रख दिंदा, उन्होंने अपनी मौत की परवाह नहीं रहिंदी। तेरे विच भी अगर तैनूं कोई धुन दा भेती सतगुर मिल जाता है, महापुरख, तेरे विच इन्नी विरियां चाहिदी है, इन्ना प्यार चाहिदा है कि तुम्हें वो बिरियां तार के आ। इतना प्यार तेरे च चाहिए, दुख आए सुख आए गरीबी आए मेरी आए, तेरा प्यार टुटना नहीं चाहिए, तेरे प्यार विच कोई फर्क नहीं पैना चाहिए। अगर तैनूं ऐसा कोई महापुरख मिल जाता है, तेरे विच भी ये शक्ति होनी चाहिए है। हाँ जी। गुरु मिले जब तुन का पेदी, सिख बिरहा तर आई, सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कुछ ठहराई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे, सुरत और शब्द ही जद कमाई असी करांगे, फिर कुछ ना कुछ मन साड़ा ठहरेगा। जद असी सुरत शब्द की कमाई करते नहीं, ये साड़ा मन ठहरदा नहीं। साड़ा फर्ज है कि जिस तरह सानू मुरशद दसदा है कि अपनी सुरत नूं शब्द नाल जोड़, वो शब्द तेरे अंदर आ रहा है, 24 घंटे आ रहा है, 24 घंटे आ रहा है। तू सौ जाना, वो नहीं सौंदा। हज़रत बहू साहब ने बाणी विच फरमाया है, इश्क ने सानू लिस्या जानता, बैठा आन मुहाड़ी हो, ना सोवे ना सौन देवे, जेवें बाल रिहाड़ी हो। एक छोटे बच्चे की मिसाल दी है, जितना छोटा बच्चा रोंदा है तो उन्होंने जितना मर्जी है तुसी चुप कराओ, कई चीज़ां उसनों दिओ, भावें लखां रुपये वो हाथ 'च फड़ाओ, उन्हें नहीं, उन्हें अपनी रिहाड़ करके ही सोना, अपना दौर पूरा करके ही चुप करेगा। इसे तरह हज़रत बहू साहब जी फरमाउंदे है, वो शब्द नूं उन्हां इश्क करके फरमाया, जिहदे अंदर वो प्रगट हो जाता है। क्योंकि सारे शरीर जड़ा साड़ा
ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸੇ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਹੈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਊਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਦੰਦ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੂੰਹ ਜੀਭ ਸਾਡੀ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਟੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਐ ਸਹਿਜੋ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀਭ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਖਾਣੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਤਨੀ ਚੁਸਤ ਚਲਾ ਕੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਏਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਖੱਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ ਬਰੀਕ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਦ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਫਿੱਕਾ ਹੈ, ਨਮਕੀਨਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਨ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕੰਨ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੰਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਜੀਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਜੀਭ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬਾਝੂ ਵੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਹੱਥਾਂ ਬਾਝੂ ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੂ ਚੱਲਣਾ ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭਾ ਬਾਝੂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜੀਭ ਹੋਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਮਿਲ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਬਾਝੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਝੂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਕੰਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕੰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਦਰ ਕੇ ਪਟ ਖੋਲ, ਬਾਹਰ ਕੇ ਪਟ ਬੰਦ ਕਰ, ਅੰਦਰ ਕੇ ਪਟ ਖੋਲ। ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ,
देखना ये नहीं कि असी रस्ता ही नहीं देखना, देखना की है असी ये संत सब कुछ सानू दस देंदे है। दिल का हुजरा साफ कर जाना आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। ध्यान असी जिहड़ा गैर ध्यान साड़ा जांदा है, उस ध्यान नूं असी बंद करना है, वो असी दरवाजे बंद करने। जदों गैर ना देखांगे तो असल चीज़ साढ़े अंदरों असल दरवाजे खुल जाएंगे। जिन्ने चिर असी गैर देखते हैं, बाहर देखते हैं, इन्ने चिर साढ़े अंदरले दरवाजे नहीं खुलते। असी जदों बाहरों बंद करांगे, अंदरले दरवाजे साढ़े खुल जाएंगे और साड़ा हिरदा जड़ा वो हुजरा साड़ा साफ हो जाएगा उस मालक दे बिठाण वास्ते। बाणी विच जो कुछ भी संत फरमाउंदे है, असी सिर्फ सुनते हाँ, एक पासे सुनिया, एक कान सुनिया, दूजे लंघा देता। गुरु साहब जी फरमाउंदे है, सतसंग सतगुर क्या करे जब सिखण माए चूक, अंधे एक न लगी ज्यों बांस बजाई फूक। उथे सतगुर की करेगा, सतसंग की करेगा जे एक लफ्ज भी असी अपने अंदर नहीं वड़न देंगे। तो साढ़े अंदर संतां महापुरखां दे बचन साढ़े अंदर बैठने चाहिए। कुछ ना कुछ साढ़े अंदर बैठणगे, सानू फायदा होएगा। बकत पर पता लगेगा कि इसका की फायदा है। दरख्तां नूं असी लगाउंदे हां, सारे पेड़ लगाउंदे हां, एक पासे किकरां दे पेड़ भी होंदे है, अंबां दे भी होंदे है, सिउनाखां दे भी होंदे है, लेकिन फल तो पता लगता है कि किहदा फल चंगा है। नेक काम करन दा फल नेक है, माड़े कामां दा फल माड़ा है। सो इस वास्ते कि साढ़े अंदरले दरवाजे जिहड़े है ये तद ही खुलणगे असी बाहरले दरवाजे बंद करांगे। जदों बाहरले दरवाजे बंद करांगे, अंदरले दरवाजे साढ़े खुद ब खुद खुल जाणगे। वो कन्न भी होर ने, अखां भी होर ने, वो जीभ भी होर है। इस वास्ते सानू संतां महापुरखां दी बाणी दे मुताबक जिस तरह सानू समझाते इस तरह सानू करना चाहिए है, फिर जल्दी तो जल्दी साडा काम हो सकता है। हाँ जी। सुरत शब्द की होए कमाई। हुण कमाई तो हर बंदा ही कर रहा। दुनिया ते तुसी देखो, नज़र मारो, किहड़ा कमाई नहीं कर रहा। कोई दरख्तां नूं पूज रहा, कोई पशुआं नूं पूज रहा, कोई किसी होर चीज़ नूं पूज रहा। तुसी देखो दुनिया ते की हो रहा। लेकिन असी फायदा लेना है कि फायदा सानू मिलता किहदे विचों है, किधर जा रही है साड़ी मेहनत जिहड़ी वो कित्थे जा रही है। असी मेहनत करके दरियावां 'च रुड़ रहे हैं, मिट्टी 'च मेल रहे हैं, पल्ले साढ़े कुछ नहीं पै रहा। जिन्हां महापुरखां ने दिन रात नाम की कमाई की है, वो सानू बाणी राहें दस रहे है कि सुरत और शब्द, सुरत भी तेरे अंदर है और शब्द भी तेरे अंदर है। तू सिर्फ एक मुरशद का आसरा रख के, मुरशद की पनाह लैके अपनी सुरत नूं शब्द नाल लगाउणा है, उस पासे ते अपना ध्यान करना है। तो एक दिन जरूर तेरी सुरत शब्द नाल मिल जाएगी और शब्द सचखंड देश विचों आ रहा है और जा रहा। एक दिन जरूर तेरी सुरत भी अपने देश पहुँच जाएगी। हजूर कई बार बाहर दियां मिसालां दे के समझाउंदे हुंदे सी कि सानू किसी खूह दे विच पानी नज़र आ रहा है, लेकिन असी पी नहीं सकते। पानी नज़र आ रहा सानू कि पानी है, लेकिन असी किस तरह अपनी तृष्णा नूं बुझावांगे। साढ़े पास कोई लोटा भी हैगा, लेकिन असी फिर भी नहीं पानी पी सकते। जब तक साढ़े पास कोई रस्सा डोर नहीं हैगी, संगल नहीं हैगा, इन्ने चिर असी पानी पी नहीं सकते। और उस करमंडल नाल असी मजबूत बनांगे, मजबूत गंढ देवांगे
उस खूह दे विच पावांगे वो पानी लैके रस्सा साड़ा उपर आ सकता है। करमंडल आपे नहीं आ सकता, पानी आपे नहीं आ सकता, साढ़े रस्से ना उपर आना। आस्ते आस्ते आना, भी यकदम नहीं आना, सहजे सहजे आएगा, सहजे सहजे तुरेगा, उपर आएगा। फिर असी अपनी तृष्णा नूं बुझा सकते हैं। बड़ी वड्डी मिसाल हजूर है बाहर की मिसाल दे के सानू समझाउंदे है। इस तरह साढ़े अंदर वो शब्द 24 घंटे आ रहा है और असी अपनी सुरत नूं उस दे नाल लगाउणा है। फिर असी यकदम नहीं जा सकते। जे असी कहिए यकदम असी अपने देश जा सकते हैं तो नहीं जा सकते। वो सहजे सहजे आस्ते आस्ते जिस तरह कोई पौधा आस्ते आस्ते वधदा है और एक दिन उसनूं फल लग जाता है। इस तरह असी आस्ते आस्ते पौड़ियाँ पौड़ियाँ चढ़ते चढ़ते अपने देश चले जावांगे। पर जद साडा उधर ख्याल ही नहीं, असी वो काम ही नहीं करते, असी जावांगे कितां? असी उस रस्ते पै जावांगे। एक दिन जरूर असी अपनी मंजिले मकसूद ते पहुँच जावांगे। हाँ जी। सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कुछ ठहराई। हिरस हवस से हाथ न आवे, तन मन देओ चढ़ाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि उत्थे अकल दा काम नहीं, किसी हिरस हवस नाल नहीं आ सकता और किसी तरीके नाल नहीं सानू मिल सकता। तन मन दे चढ़ाई, अपनी कुर्बानी दे दे। महाराज चौथी पातशाही गुरु साहब ने जदों 70 बार चौंतरे बनाए और 70 बार ही गुरु साहब ने हटाए। आखिर उन्होंने कह दिता कि मैं अपने आप को बेच दिता है, बै कर दिता है, ये मेरा शरीर नहीं, ये शरीर मेरे सतगुर दा है, जिथे मर्जी लगाए। जदों उन्हें अपने आप की कुर्बानी दे दी, शरीर ही कुर्बान कर दिता, तब फौरन अंदर शब्द प्रगट हो गया, उस वेले प्रगट हो गया। साध संगत की सेवा भी उन्होंने सौंप दी और गुरगद्दी भी दे देती। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है कि तैनू और किसी कुर्बानी देने की जरूरत नहीं, और किसी चीज़ की जरूरत नहीं, तू अपने शरीर की कुर्बानी देनी है। तो शरीर की कुर्बानी भी सतगुरु नूं की जरूरत है, सानू उहदे विश्वास की जरूरत है। उन्होंने विश्वास हो जाता है, पूरा अतबार हो जाता है, पूरा अतकात हो जाता है मुर्शद ते, फिर उन्हों का मन बदलता नहीं। हाँ जी। बुलहवसी और कपटी जन को नेक ना तुन पतियाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि वो जिहड़ी तुण अंदर शब्द आ रहा है, वो गल्लां बातां करन वालियां नूं वो गल्लां दा मजबूर नहीं है, उत्थे मेहनत की जरूरत है। असी गल्लां बातां करके कहांगे कि साढ़े अंदर तुण आ जाए, वो शब्द सानू उहदी लज्जत मिल जाए तो मुश्किल है, उहदी मेहनत की जरूरत है। हाँ जी। ये तुन है तोर लोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही। सिपाही की मिसाल गुरु साहब जी देंदे है। जिस तरह कोई भी मुलाजम है तो 24 घंटे अपने आप विच बड़ा हुशियार रहिंदा है और अपने समान नूं बिल्कुल साम के रखता है कि पता नहीं किस वक्त मेरी इथों तब्दीली हो जाए, मैं किसी होर पासे जाना पवे। इसे तरह फकीर जिहड़े है वो सिपाही की तरह बिल्कुल हुशियार रहिंदे है।
24 घंटे हुशियार रहंदे है उस धुन दे वास्ते। असी आलसी हो जाते हाँ, असी सौ जाते हाँ। एक मुसलमान फकीर ने फरमाया जब दुनिया का दिन चढ़ता है तो फकीरां दी रात पै जाती, जदों दुनिया की रात पैंदी है तो फकीरां दा दिन चढ़ जाता है। फकीर जागदे है रात के समय, लोकी सौ जाते हैं। ये अदल बदल हो जाता है। फकीर जाग के उस मालिक की तपस्या करते हैं, बंदगी करते हैं। हाँ जी। मन को मार करे असवारी, गगन कोट वेले किराई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि मन को मार करे सवारी। जितने चिर ये मन दियां ख्वाहिशां नहीं मरदियां, ये मन नहीं मरदा। मन मरे तां तो मर जाए। जदों मन काबू आ जाता है, जिस तरह किसी फौज नूं फौज का अफसर काबू आ जाता है, सिपाही पहला ही हथियार सुट देंदे है। जदों मन काबू आ जाता है, इहदियां ख्वाहिशां सारियां खत्म हो जांदियां। हाँ जी। खाई सुन पार मैदाना, महा सुन नाका परमाना। पढ़ दे। पवर गुफा का फाटक तोड़ा, शीश महल सतगुर दिखलाई। अद्भुत लीला अजब वहाँ की, किरण किरण सूरज दरसाई। सूरज सूरज ज्योत निरारी, चंदर चंदर कोटन सब छाई। काट आकाश ओ कट प्रकाश, लख आकाश कोटन परसाई। ये लीला कुछ अजब पेच की, उलट पलट कोई गुरमुख पाई। कहाँ लग बरनू पेद अकाधा, जो कोई लावे सुन समादा। अकथ अकह की बात निराली, क्यों कर कहूँ बनाई। राधा स्वामी राज छिपे को, परगट कर सरसाई।